Hello students, today we are going to start with the topic velocity filter or velocity selector. ठीक है, or we can say motion of the charge particle in perpendicular electric as well as magnetic field. ठीक है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही लेंगे और दोनों किस पोजीशन में होंगे, क्रॉस्ड, या बोल सकते हैं दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। तो वेलोसिटी फिल्टर बेसिकली है क्या? वेलोसिटी फिल्टर इज अ अरेंजमेंट टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल passing through a space having crossed electric and magnetic field। ठीक है, तो क्या है कि सपोज एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल मूव कर रही है और वो उसमें चार्ज पार्टिकल जो हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी के है, रेंज ऑफ वेलोसिटीज़ है उस बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल में। ठीक है, लेकिन उसमें से मैंने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और वो कैसे मूव कर रहे हैं पार्टिकल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस्ड पोजीशन में है, या उसको बोल सकते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर फील्ड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जब हम किस पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करना चाहें, ठीक है, तो उस वाली अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। क्लियर? तो इसके लिए बेटा हम ये एक अरेंजमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया बीम ऑफ, यहाँ से क्या आ रही है, बीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, जिसमें वैरायटी ऑफ वेलोसिटीज़ हैं, रेंज ऑफ वेलोसिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्लिट बना ली S1। ठीक, यहाँ से ऐसे पार्टिकल मूव करेंगे। क्लियर? यहाँ पे एक हमने और स्लिट रख रखी है S2। क्लियर? अब हम बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। ठीक है, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पे दो प्लेट्स बनाई हैं, प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, सॉरी यहाँ पे हम नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव चार्ज बना रही थी, क्रॉस ही बना दिया पॉजिटिव। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज बना रही हूँ। क्लियर? तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में है। ठीक, अब हम क्या बनाएंगे बेटे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमने पहले भी एक आर्टिकल में किया था कि ये मेरी क्रॉस पोजीशन क्या बता रही है, ऐसे, दैट माई मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर में दो तरीके से परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एक इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, एक आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये वाली क्रॉस पोजीशन हमें क्या बता रही है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर? अब बेटे हमने सपोज जो ये कंसीडर की है बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, हम कौन से चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले ली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बीम ले ली। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी हम फोर्स निकालते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें या मैग्नेटिक फोर्स निकालें, जैसे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए, वो सारे रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए हैं। ठीक है, जब हम पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन निकालेंगे फोर्स की, बिल्कुल उसके अपोजिट होगी नेगेटिव चार्ज की। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से आ रहा है वो किस डायरेक्शन में जाएगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण किस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? अब बेटे देखो हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल आया, क्लियर,
और इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया। F का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू क्यू ई। लेकिन हाँ, Q चार्ज है हमारे पास, लेकिन ये कौन सा है बेटा? Q की माइनस Q है। क्लियर? तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की फोर्स होगी उसके बिल्कुल अपोजिट इलेक्ट्रॉन की फोर्स होगी। क्लियर? तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ऐसे जाता नीचे को। क्लियर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो बिल्कुल अपोजिट वो किस डायरेक्शन में जाएगा? ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? पैराबोलिक पाथ जो है। अब हमने लेना है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, कि उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी। अब बेटे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। यहाँ पे v वेलोसिटी और ये है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये डायरेक्शन हमें किस चीज़ की देगी? फोर्स की। क्लियर? v वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे अपवर्ड लगेगी। क्लियर? लेकिन ये फोर्स किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो नेगेटिव चार्ज के लिए बिल्कुल इसके क्या होएगी? अपोजिट, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये पार्टिकल कैसे आएगा? ऐसे डाउनवर्ड। ठीक है? और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी क्या होएगी? क्यू वी बी साइन थीटा, या उसको लिख सकते हैं ऐसे F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर? तो एक फोर्स उसको अपवर्ड लेके जाएगी, एक फोर्स उसे डाउनवर्ड लेके जाएगी। क्लियर? तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हों। एक फोर्स उसको ऊपर लेके जाना चाह रही थी, एक फोर्स उसको नीचे लेके आना चाह रही थी। ठीक है? लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हों तो वो पार्टिकल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो कैसे जाता रहेगा? वो बिल्कुल स्ट्रेट ही मूव करता रहेगा। क्लियर? अगर वो स्ट्रेट मूव करेगा तो उसका पाथ क्या होगा? अनडेविएटेड। ठीक है? तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ओनली यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स will move the charge particle will move the charge particle किस डायरेक्शन में मूव कराया था उसने? अपवर्ड डायरेक्शन में। will move the charge particle in upward direction and magnetic force will move the charge particle in downward direction. Clear? तो only those electrons will pass undeviated through S2, जो स्लिट हमारी S2 है, on which, जिन पे इलेक्ट्रिक एंड magnetic forces are equal and opposite. क्लियर? अपोजिट तो है ही, लेकिन अगर इक्वल होगी तो वो वाले पार्टिकल क्या होंगे? अनडेविएटेड जाएंगे, और वही हमने सिलेक्ट करके बाहर निकाले। क्लियर? तो दिस वाज द वेलोसिटी सिलेक्टर। क्लियर? अगर वेलोसिटी सिलेक्टर का हमने फॉर्मूला निकालना हो, द वेलोसिटी
the velocity of undeviated electron कितनी होगी? वही होगी जो जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है QE, मैग्नेटिक फोर्स क्या है QVB। हम साइन थीटा क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर, वो तो परपेंडिकुलर था ही। साइन 90 इज 1। तो यहाँ पे हम चार्ज तो देखो कट गया, V की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? E/B। क्लियर? तो ऐसी जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेंज ऑफ वेलोसिटीज हों किसी भी बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल में, तो उसमें से अगर कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हमने सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या होनी चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। थैंक यू so much. This was the whole topic.